हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। माँ के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। माँ के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थकना चाहूँ प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाने प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थकना चाहूँ प्रभु, सच्चाई से का पर्चियों के समान नहीं। जिंदगी में कभी, जब तक ये जाने प्रभु, संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तुम्हें, यीशु मैं तेरा हूँ। आग से कितना देर बोल सकता? हट जाऊं मैं, ऐसा दोसा मैं प्रभु। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ। पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दोसा मैं प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। माँ के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। माँ के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थकना चाहूँ प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाने प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थकना चाहूँ प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाने प्रभु, संग तेरे रहना है। उद्धार की घोषणा करने, सामर्थ्य मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने, सामर्थ्य मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं,
मुझको बना दे तू मेरे प्रभु, मैं थक ना जाऊं प्रभु। इस जिंदगी में कभी परमेश्वर का वचन को लालसा नहीं थक जाएगा। आप याद रखें, जिंदगी में थक जाएगा, थक जाएगा। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी जब तक जाने प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी जब तक जाने प्रभु, संग तेरे रहना है। जब तक जाने प्रभु, संग तेरे रहना है। जब तक जाने प्रभु, संग तेरे रहना है। संग तेरे रहना सारे कार्य प्रभु को हाथ में बड़े सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आगे की चलाए। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग। आमीन। बैठ जिस वचन बोल जाएगा पढ़ो बच्चा। क्या कहानी वचन है, कोई कंटिन्यू और थोड़ा उसको देखेंगे। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 23 और 24, तब आदम ने 24 कहा, और 25। हाँ, तब 21 से पढ़ो, 21 से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। एफएसी 5 वाक्य 29, 30, 31, 32। क्योंकि हाँ किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, हाँ। वरन उसका पालन पोषण। एफएसी 5 अध्याय 29, 30, 31, 32। क्योंकि हाँ, किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, किसी ने अपने शरीर से बैर में रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया का साथ करता है। इसीलिए कि इसलिए कि हम उसके देह के अंग है। हम उसका देह का अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ हाँ। मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। धन परमेश्वर, प्रेम परमेश्वर, हालेलुया। वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। पढ़ो। सामर्थ्य परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, आज हमको जितना जरूरत है वचन कंटिन्यू देख रहा खोल कर और मन को जांच कर रखा हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप हे प्रभु,
हमारे बारे में आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, अब जान लेता है। दया करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर आपने में प्रबल सिखाया है। हालेलुया। वचन में वेद, एक एक वचन में बहुत बड़ा वेद छिपा। आपको जितना वेद जरूरत है आपको समझने के लिए खुद यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग। क्या पता इसके बारे में देखा, फिर पौलुस पौलुस बोलता है ये वेद पति पत्नी के बारे में नहीं, कलीसिया के बारे में क्या क्या है बताया गया है करके। ये वेद पढ़ा है, ये कलीसिया और परमेश्वर के बारे में क्या क्या है बताया गया है करके बताया गया है। क्योंकि परमेश्वर एक एक बात हमारे लिए सिखाता है ताकि संसार के क्या क्या है बातों को बताकर हमें समझाने वाला भाषा में क्या करता है समझाता है ताकि हमको समझ जाए। उधर भी क्या करता है तो आदम को बताने के समय बताया गया था कि तो आदम को परमेश्वर बनाया, मिट्टी से रचाया, रचा के नाक पर श्वास फूका, जीवात्मा बन गया। उसके बाद में स्त्री के बनाने के समय उसको बाहरी नींद आदम को दिया, फिर उसको फसली में एक निकाल कर उसमें से क्या किया है नारी बनाया, बनाकर सामने लेके जाने के टाइम वो क्या किया है बताता है। वो खुद बोलता है ये मेरा नर से निकाला, इसमें नारी है, अड्डी की अड्डी मेरा मांस का मांस से करके क्या कर लेता है वो समझ लेता है। अभी प्रेरित पौलुस कलीसिया को बताने के लिए बताता है तो अंग उनका शरीर का अंग होने के कारण कलीसिया वैसे याद रखने का, कलीसिया परमेश्वर का देह है, उनका अड्डी और मांस है। कलीसिया क्या है परमेश्वर का अड्डी और मांस है। वो यीशु को हमारा कलीसिया का सर बना दिया है, शिरोमणि बना दिया है। तो इधर भी बताया था इसलिए कलीसिया को उन्होंने क्या करता है उनका अड्डी और मांस होने के कारण परमेश्वर पालन पोषण करता है। हमको मनमाना भोजन क्या करता है आत्मिक भोजन, हमारे आत्मा का भोजन हमको देकर क्या करता है तंदुरुस्ती बनाता है ताकि परमेश्वर वचन बताता है ताकि हमें परमेश्वर यीशु मसीह का लव से पढ़ो वचन लेकर यूहन्ना 14 अध्याय 14 1 से पढ़ो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। मेरे पिता घर में बहुत सारे रहने के स्थान है। यदि न होते नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तुम्हारे जहाँ तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तुम भी रहो, जहाँ मैं रहूँ उधर तुम भी रहो। और 18 भी पढ़ो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। कलीसिया यीशु मसीह का शरीर होने, मांस और हड्डी और मांस होने के कारण उन्होंने क्या करता है मैं जाता हूँ लहू से आपको खरीदने के बाद इधर चेलों को बता रहा है मैं जाता हूँ, जाकर तुझे एक जगह क्या तैयार करके मैं आएगा। मेरे पिता के घर पे बहुत सा क्या है निवास स्थान है, मैं जाकर तुझे क्या करेगा हमारे लिए एक निवास स्थान बनाकर आकर तुझे मैं क्या करेगा मैं जिधर है उधर तुमको रखने के लिए लेने के लिए वापस क्या करता हूँ आ रहा हूँ। क्योंकि हड्डी और मांस होने के कारण जिसी प्रकार जुनागढ़ में देखने के समय आदम को फसली से लेकर एक नारी बनाया गया तभी उसका हड्डी और मांस बन गया, इसी प्रकार हम परमेश्वर के क्या है कभी हम परमेश्वर को ग्रहण कर दिया है, लव से कर दिया है, हम उसका क्या है हड्डी और मांस है। समझ गया ना, हड्डी से बनाने के कारण हड्डी का हड्डी और मांस का मांस है। इसलिए बोलता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए तुम कभी क्या नहीं होना कलंकित नहीं होना है। चेलों को बताने के समय तुम कभी व्याकुल नहीं होना है। आकर मैं जिधर रहूंगा उधर तुझे क्या करेगा मैं रखेगा, उसके लिए तुझे वापस क्या करेगा आएगा तुझे लेने। लेकिन विश्वास क्या कर लेता है इस बात भूल जाता है, इस बात को क्या कर लेता है भूल जाता है। देखो कभी आप परमेश्वर को ग्रहण कर दिया है, आपको हमेशा मन में याद रखना है उन्होंने थोड़ा दिन के लिए हमें इधर क्या कर दिया है बपतिस्मा के द्वारा हमारा मंगनी हो गया है,
तैयारी के लिए थोड़े दिन के लिए क्या कर रहा है, इधर मुझे हमें छोड़कर जा रहा है, एक दिन विवाह के लिए क्या करेगा, लेने के लिए आएगा। इस थोड़े दिन इधर, कितना दिन हमको इधर संसार में परमेश्वर दिया है, हमें परमेश्वर को लव से खरीदने के बाद में उतना हमारा तैयारी के लिए दिया जाता है। समझ गया, तुझे मैं लेने के लिए मैं आ रहा हूँ। देखो शायद हमारे द्वारा परमेश्वर का आगमन क्या होता है, लेट होता होगा, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, बाकी किसी के नहीं देखता, कलीसिया का तैयारी के लिए देखता है। जिसको परमेश्वर के लव से खरीदा है, जितनों ने उनके ऊपर विश्वास रखा है, जितनों ने उन पर विश्वास रख उनको ग्रहण किया है, उन बच्चे होने का अधिकार जिस चीज को दिया है, परमेश्वर उसके लिए क्या करता है, इंतजार कर रहा है, यार मेरे बच्चे क्या हो जाए, मेरा अड्डी के अड्डी मांस का मांस क्या करे, बन जावे करके क्या कर लेता है, उन्हें लेट करता है, हमारे कारण लेट करता है। तो ये आप लोग याद रखो, कभी परमेश्वर क्या करता है, बहुत उन्हें जो मन में नम्र और दयालु है, मन का दीन है, तो हमारा जैसा नहीं है, वो बहुत क्या करता है, हमारे लिए बहुत तो लेट करता है ताकि तैयारी हो वे करके। इसलिए हम क्या करना है, हमको परमेश्वर खरीदने के बाद में हमको लेने के लिए आएगा, ताकि उन्हें क्या बोलते, मैं जिधर होगा उधर तुमको क्या करना है, रख रहा है। देखो परमेश्वर जितना बड़ा प्यारा है, इतना हमारे ऊपर क्या रखा है, ख्याल रखा है, हमारे ऊपर इतनी नजर रखा है, ताकि इनको क्या नहीं करना, अनाथ तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। समझिए, अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, केवल लव से तुमको खरीद लिया है, लव से दो लिया है, तुमको कैसा भी जीवन बिताओ करके क्या नहीं करता है, नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। उन्होंने जिधर है उधर हमें क्या करने वाला है, लेकर जाने वाला है। इसलिए हम ये संसार में क्या करना है, विश्वासी ये बात क्या करता, पूरी तरह क्या करता है, भूल जाकर हमारा मर्जी क्या करता है, जीता है। आप लोग बार बार में बताता है, देखो आशीर्वाद परमेश्वर देता है, हम नहीं। अब जितनी भी कमाएगा ना, वचन बताता है, जब परमेश्वर आशीर्वाद उनकी बयान नाला का घर में क्या करता है, बना रहता है, और परमेश्वर जो आशीर्वाद देता है उसमें वेदना नहीं रहता है। मतलब हम जो करता है उसमें वेदना रहता है। आप ये महसूस करते हैं कि नहीं करता, आपको मालूम में। इसलिए क्या करना है, क्या करना है, परमेश्वर को देने वाला टाइम क्या करना है, परमेश्वर को देने। ये संसार में आप कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, इस संसार में आप कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। आपको बहुत बार ये बता दिया है, कोरोना के कारण एक कफन का कपड़ा भी आपको नहीं मिलने वाला है। ये टाइम कोई भी क्या करेगा, खत्म होएगा। आप कमाए किसके लिए, आप कमाए किसके लिए, मत्ती में बोलता है, अरे मूर्ख, आज तेरा जीवन निकल जाएगा, तुम्हारा कमाया हुआ चीज क्या करेगा। तो हमको चाहिए, जब भी हमको परमेश्वर लव से खरीद लिया, मैं परमेश्वर के पास आ गया है, मुझे एक दिन क्या करने वाला है, वो लेने के लिए आने वाला है। वो मेरा अड्डी के अड्डी और क्या क्या है, वो मांस का मांस होने के कारण वो मुझे जिधर उन्होंने रहता है, वो तीसरा स्वर्ग में उधर मुझे लेने के लिए एक दिन क्या करेगा, आएगा। मैं उसकी तैयारी के खोज में क्या करूं, मैं रहूं। और एक वचन पढ़ो, उत्पत्ति में आ जाओ, उत्पत्ति 3 अध्याय 16 वचन पढ़ो। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, तेरी लालसा तेरी पति की ओर रहेगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अभी देखो, हम उनका इधर आदम का अड्डी के अड्डी, मांस का मांस कौन है, हवा। होने कारण इसके लालसा किसी को और है। परमेश्वर इधर हम देखते हैं श्राप दिया, श्राप ने आशीर्वाद दिया। परमेश्वर कभी क्या नहीं करता, परमेश्वर का श्राप देता तो क्या कर लेता था, पाप के मनुष्य को उधर क्या करता था, खत्म कर देता है। इधर स्त्री के दिया हुआ ये चीजें क्या है,
अंदर का बात देखने टाइम पूरा, बाकी का बात भी क्या आशीर्वाद है। लेकिन हम ये बात निकालेंगे, हड्डी की हड्डी मांस का मांस होने के कारण, पाप होने के बाद में तो क्या बताया जाता है, तुम्हारा लालसा किसके ओर ही रहेगा, तेरा पति के ओर ही रहेगा। ताकि हड्डी और मांस बनने के बाद में इधर शरीर को ये बताने के टाइम आपको ये कलीसिया के बारे में ये देखा, इधर पौलुस क्या बोलता है, ये पति पत्नी के बारे में नहीं, ये किसके बारे में कहा, कलीसिया और यीशु मसीह के बारे में क्या कहा जाता है। ताकि कभी हमको उन्होंने लव से खरीदता है, हमका हड्डी का हड्डी और किसके क्या मांस बन गया। मतलब आपको बताने के समय अभी देखो, हमको सब जन सुसमाचार पता है, बराबर, बहुत लोग हम जाकर सुसमाचार पता है, अभी हम भी बताते हैं, किसको पता था। लेकिन कुछ लोग क्या करता है बताते ही तुरंत आंख बंद करके क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, बराबर। उनके सामने सच्चाई को निकाल कर रखते ही आंख बंद करके विश्वास कर देता, आगे पीछे कुछ भी नहीं क्या करता है, बहाना भी नहीं बताता, पूछता भी नहीं है, बराबर। क्यों ऐसा विश्वास कर लेते हैं पता, कि हम हमारा परमेश्वर का आज तक क्या नहीं किया है, देखा नहीं है, देखी कोई जिंदा नहीं रह सकता, देख भी नहीं सकता ये शरीर को, ये पापी जीवन में, समझ गया। उनके जैसे बनेंगे फिर हम देखेंगे, तो हम देखा नहीं है फिर भी क्या कर लेता है, इस विश्वास के शब्दों का आपके सामने रखते ही हम एक भी शब्द नहीं पूछते हुए हम अपने आप ही क्या करता है, ऐसा कि वैसा ही क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेता है। क्यों ग्रहण कर लेते हैं बताओ। अभी देखो आपको एग्जाम्पल के लिए पता है, आप शादी की आपको लड़की ढूंढते हैं, अभी लड़की देखते 4-5 घर देख लिया है, आपको मन के अंदर वो क्या नहीं होता है, फिर अच्छा 5-6-7 घर देखा, 8वां घर में जाता है, वो देखने के लिए भी इतना अच्छा नहीं है, गरीब है, ठीक भी नहीं रहेगा, फिर भी आपको क्या लगता है, यही मेरे लिए ठीक है, ये मेरा ठीक है, ये कैसा आपको मालूम पड़ता है। इसी प्रकार आत्मिक जीवन में आने के समय में भी आपके पास विश्वास के शब्द को रखते ही सभी लोग विश्वास नहीं करेगा, विश्वास करेंगे किसके लिए, मतलब के लिए विश्वास करेगा। मुंह में क्या करेगा, स्तुति रहेगा, मन को और क्या करेगा, और कुछ रहेगा, ऐसा विश्वास करेगा बहुत लोग पाखंडी जीवन। लेकिन सही तरह जो भी क्या करेगा, सभी विश्वास नहीं कर सकता है, जिसने उनकी हड्डी और मांस है। वचन बताता है अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा उनकी हड्डी को क्या करता है, एक दिशा से दूसरा दिशा से क्या करता है, एकत्र कर लेता है। तो उनकी हड्डी और मांस है, क्या नहीं करेगा, पूछेगा ही नहीं। इधर आदम के पास ले आके उसको खड़ा कर दिया और क्या किया है, उसको पहले आदम को नाम रखने के लिए दिया था, सभी प्राणियों को, एक प्राणी भी क्या नहीं किया था उसने अपनाया, एक की भी प्राणी अपनाया नहीं। फिर परमेश्वर उनकी हड्डी से फसली से एक स्त्री को बना कर रखा, वो क्या कर दिया है, समझ लिया ये मेरा क्या है, हड्डी और मांस है। तो हम विश्वास के शब्द आपके सामने रखने के समय क्या करता है, हड्डी और मांस है, आप आगे पीछे कुछ नहीं पूछेगा, आपको मालूम पड़ेगा मैं इतना दिन ढूंढा हुआ परमेश्वर मुझे क्या कर दिया है, ये शांति मुझे क्या कर दिया, मिल गया। ये ऑटोमेटिक आपको मालूम पड़ता है आपके मन में, समझ गया। सभी नहीं कर सकता, सभी विश्वास नहीं करेगा, सभी विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि वचन क्या बताता है, देखता वो तुझ पर क्या करेगा, प्रभुता करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस पर प्रभुता करेगा, अंबर प्रभुता करेगा। हम हड्डी के हड्डी है, मांस का मांस है, हम पर कौन प्रभुता करेगा, सर कौन है, कलीसिया का सर कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह हम पर क्या करेगा, प्रभुता करेगा, राज करेगा। तो भी इधर बताता है उसका कलीसिया का लालसा किस पर बना रहेगी, कलीसिया का लालसा उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर क्या करेगा, लगा रहेगा। कभी हम परमेश्वर हमको ग्रहण कर दिया है, तो हमारा लालसा किधर होना है, किस पर होना है हमारा लालसा। इधर बताता है शरीर को भी बता रहे इस समय उसी पति पर क्या कर देता है, इनका लालसा समझ, लालसा मतलब बताओ आप, लालसा को ले तो आपको भाषा में लालसा क्या बताया जाता है, हाँ लालसा एक क्या होता है, एक अलग तरीका का क्या है, प्यार। मतलब
ये वचन पता था, तू बाप का घर छोड़ेगा तभी क्या बन सकता है। ये हम कंटिन्यू देख रहा है, बाप का घर अब्राहम के बारे में देख के आ रहा है। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं देश छोड़े, उसके बाद क्या छोड़े, रिश्तेदार उनका बंधुजन छोड़े, और तीसरा क्या था, बाप का घर क्या करना छोड़े। बाप का घर छोड़ेगा तभी क्या कर सकता है। वचन संहिता में देखता, तुम क्या करे, बाप का घर कुमारी, तुम बाप का घर छोड़ेगा तभी क्या करेगा, राजा तुम्हारा सुंदरता में क्या करेगा, प्रसन्न रहेगा। तो बाप का घर छोड़ेगा तभी क्या कर सकता है, परमेश्वर का अड्डी का अड्डी और मांस का मांस क्या कर सकता है, बन सकता है। तभी इधर देखते हैं तो कलीसिया का सर यीशु मसीह है, और शरीर कलीसिया होने के कारण जब भी हम उनका शरीर का अंग बन जाता है, हड्डी मांस बन जाता है। जिसी प्रकार इधर आदम का ऊपर हवा का लालसा है, इसी प्रकार हमारा लालसा भी किधर होगा। ये वेद किसके बारे में बताया गया है, पति पत्नी के बारे में नहीं। आप इसमें देखने के लिए कलीसिया और यीशु मसीह के बारे में। कलीसिया हमारा लालसा यीशु मसीह पर क्या रहेगा, बना रहेगा। यीशु मसीह पर क्या रहेगा, बना रहेगा। ये आपका देखो पत्नी है, अभी पति अभी तक यीशु मसीह हमको मंगनी हुआ आएगा हमारे लिए विवाह के लिए। तो अभी इधर विवाह मंगनी होते ही मन में क्या रहता है, दुल्हन की क्या रहता है, इंतजार करता है विवाह के दिन के लिए, बराबर। कभी मेरे क्या करेगा, विवाह हो उसी दिन के लिए क्या करता है, इंतजार मतलब पूरा तैयारी होता जा रहा है। और लालसा क्या करता है, बढ़ता जा रहा है, ताकि पूरा एक काम पर मालूम है इसका क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। विवाह के लिए क्या कर रहा है, तैयारी हो रहा है। पूरा लालसा मालूम पड़ेगा ये किसको पर, इसका पूरा लालसा है, इसका जो बनाया है, इसका अड्डी है, इसका मांस है, इसके उसके ऊपर ही क्या करता है, इसका लालसा करके और एक काम पर क्या करेगा, मालूम पड़ता है नहीं, मालूम पड़ता है। जो शारीरिक ओर पे भी जो फोन में लगा रहता है, बातें करता है, और दोनों को बीच का क्या इच्छा है करके पूछता है, जो जिसको पसंद नहीं वो छोड़ देता है। ऐसा बहुत बातें तो आपको बोलने की जरूरत है, आपको बहुत मालूम है। लेकिन आत्मिक जीवन में आने के बाद, मेरा अड्डी परमास मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं होने के बाद, मेरा लालसा किसी प्रकार का रहता है। मेरा लालसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर और परमेश्वर और बोलेगा तो परमेश्वर को और बोले तो लालसा, और परमेश्वर को तो क्या नहीं किया है, देखा नहीं है। अतः किसको कैसा रहेगा हमारा लालसा फिर। हमेशा पता कि दिया क्या है, हमारे पास क्या कर दिया, लिख कर दे दिया है। ये बातों को क्या कर दिया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर है। वो लिख कर हमारे हाथ में पूरा दे दिया है। ये देखा तो क्या किसको देखा है, ये पूरा परमेश्वर का स्वभाव है। हम परमेश्वर को देखा मतलब क्या है, ये स्वभाव पूरा लिख कर दिया है। ये पूरा क्या है, परमेश्वर है। वचन क्या है, परमेश्वर है। अब ये लिख कर दिया, लालसा पूरा किस पर रहना है, इसी वचन पर रहना है। हमारा आत्मा लिख कर दिया हुआ इसी वचन पर हमारा लालसा, हर समय लालसा क्या रहना है। हम कुछ भी करे, हमारा लालसा किसी पर ही रहना है। समझ गया, लालसा का समझ गया मतलब उनका जो मर्जी, उनका इच्छा क्या है मेरे प्रति, सारे इसमें लिख कर दिया। मेरा परमेश्वर क्या मुझसे चाहता है, मेरा परमेश्वर किसी प्रकार प्रसन्न होता है, मेरा परमेश्वर में क्या कैसा कुछ कर सकता हूँ, मेरा परमेश्वर साथ में से कैसा चल सकता हूँ, मेरा परमेश्वर और मेरा एक मन कैसा हो सकता है, मेरा परमेश्वर मेरा कैसा मेरे से मन से बात करता है। ये सारे में क्या करना है, मेरा लालसा लगा रहना है। जैसा एक शादी हुआ, एक मंगनी क्या हुआ, एक स्त्री का लालसा मन हर समय किधर ही लगा रहेगा, सोएगा नहीं है। मेरा दूल्हा क्या करेगा, कब आएगा। ये इस्राएल को रीति से शादी का बात आपको पता रहेगी समय, और फिर कुछ लोग को मालूम है, कुछ लोग को नहीं मालूम है। ये बाइबल का पूरा हमको यहूदी का रीति रिवाज मतलब यहूदी में जो कुछ बातें होता है उसी अनुसार रखी इसमें लिख कर दिया गया है।
अभी यहूदियों में कुछ शादी होता है, कैसा होता है मालूम है? यहूदी राज्य का लड़का लड़की के घर में देखने के जाने के समय, लड़का और लड़का का साथ का माँ बाप रिश्तेदार लड़की देखने के जाएगा, उधर लड़की दाखरस लेके आता है। दाखरस लेके आके सबको देने के बाद में वो क्या करता है, उसको भी दिया जाता है। वो पिया तो क्या करेगा, तो लड़का पसंद है, नहीं पिया उल्टा कर दिया तो क्या कर दिया है, वो नहीं पसंद। समझ गया? अपने जैसा नहीं देखा, वो रखा ये रखा, ऐसा नहीं पूछेगा नहीं। लड़की की पसंद है, दाखरस देने के टाइम वो क्या करेगा, पिएगा। नहीं है क्लास को उल्टा कर दिया, नहीं मांगता करी उल्टा कर दिया, क्या है समझ लेने के ये लड़की को लड़का पसंद नहीं है। अगर ये लड़की पी लिया, लड़का देखने के आया, लड़की दाखरस देने के टाइम पी लिया, फिर वो लड़का समझ गया कि पसंद है, इतनी में उनका क्या है, मंगनी हो गया और शादी किसी प्रकार होएगा। अभी उसी दिन से लेकर ये दूल्हा अपने घर में चला गया, दुल्हन अपने घर में, ये कैसा शादी हो गया होएगा। तो ये दूल्हा एक दिन कभी भी आएगा, रात 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, दोपहर कभी आएगा, कभी भी आएगा। और तो आकर बुलाएगा, बोलते हैं बाहर से नाम लेकर, वो लड़की का नाम लेकर बुलाएगा। उसी समय वो लड़की उसी दूल्हा का आवाज सुनकर उठ के उसके साथ में क्या करना है, चले गया। चले जाने के बाद में क्या करता है, घोषणा करता था कि अभी हमारे घर में लड़की घर में चले जाता है, दूल्हा दुल्हन के घर में लेके जाता है। फिर बोलता है हमारे घर में आज शादी के भोजन है, सब जन आओ करके लड़का का घर वाला क्या करता है, फिर न्योता देता है। ये यहूदियों पर होने वाला शादी। इसी प्रकार ही हमको भी वचन में लिख कर दे दिया है, ताकि कभी हमारा भी क्या बपतिस्मा द्वारा क्या कर दिया है, हम क्या कर दिया है, उनका लहू पी लिया है। इसलिए बोलता है यीशु मसीह मेरा लहू पियो, मांस खाओ, अनंत जीवन तुमको क्या करेगा, मिलेगा। जब भी हम उनको ग्रहण कर दिया है, लहू क्या कर दिया है, पी लिया है, याद रखो पी लिया है। अभी क्या कर दिया है, अभी मेरा दूल्हा कभी आएगा करके क्या है, इंतजार में रहना, ताकि वो कभी भी आएगा। इसलिए वचन बोलता है तुम नहीं सोचेगा, उसी समय क्या करेगा, कभी भी आएगा। वो अभी मालूम नहीं है, पिता परमेश्वर का अलावा किसी के भी नहीं मालूम है, कभी वो गुप्त आगमन होगा करके किसी को भी क्या करेगा, नहीं मालूम है। ऐसा समय में आएगा, आकर हमें मध्य आकाश में आएगा, आकर उधर से बुलाएगा हमारा नाम लेकर कमान। तभी क्या करना है, हमको सुनना है। सुनना तो क्या करना, हड्डी और मांस बनने के बाद में हम क्या करना है, हम क्या करना, हमारा आत्मा हर समय क्या करना है, जीवित रहना है, बेहोश नहीं रहना है। हमारा क्या करना है, हमारा आत्मा जीवित रहना है। जीवित बोले तो कितना रात भी आकर हमें मध्य आकाश से बुलाने के समय हम उनका आवाज सुनने के लिए क्या करना रहना है, हमारा आत्मा जीवित रहना है। इसके लिए क्या करना है, उनके हमारा लालसा किसको पर रहना है, यीशु मसीह पर, जो हड्डी और मांस है उन पर लगा रहेगा। हम क्या रहेंगे, हमारा लालसा लगा रहेगा, हम इंतजार में रहेगा। मेरा दूल्हा एक दिन कभी मैं क्या करे, कभी भी मैं नहीं सोचा वो टाइम आकर मुझे बुलाएगा, आवाज सुना तो वो ले जाएगा, नहीं सुना तो मुझे क्या नहीं करेगा, नहीं ले जाएगा। इसलिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा लालसा पूरा उन पर रखकर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर मेरा लालसा पूरा रखकर मैं इंतजार करूंगा। मैं सोवे फिर भी मेरा आत्मा क्या करेगा, जागते रहेगा। लालसा कब होगा, ये वचन के अनुसार आप चलने के लिए शुरू करेगा। ये वचन के अनुसार पूरा तैयारी के लिए आप शुरुआत होएगा। आप क्या करेंगे, आपका आत्मा क्या करेगा, तैयार में रहेगा। आपका आत्मा क्या नहीं रहेगा, मरा हुआ हालत में नहीं रहेगा, बेहोश में नहीं आएगा, आप जिंदा रहेगा। कभी भी क्या करेगा, कितने रात भी आकर आपका नाम लेकर बुलाएगा ना, आपका आत्मा क्या करेगा, जीवित रहेगा। समझ गया, समझता, लालसा। इसलिए क्या करना, लालसा किस पर रहना है, किस पर रहना, ये वचन पर रहना है। इसमें जितनी भी वचन दिया, ये वचन के अनुसार चलने के लिए आपको आप क्या करना, तैयार करना है। लालसा समझ गया ना। इसी पर ही क्या करना, हमारे गांव में एक का रिश्तेदार है, एक शादी हुआ था लड़की का, लड़का लेकिन बाहर गाँव में था। वो आया तो कुछ 3-4 महीना रहा, शादी किया, 2 महीना में चला गया। वो जाने के टाइम जाने के नहीं दिया, तो वो लड़की ने नहीं जाने का, पैसा वाला है फिर भी क्या किया था, नहीं जाने का, इधर ही हम काम करेंगे करके
लड़का क्या बोला हमारे में 6 महीना में उधर का सब कुछ कर कर मैं वापस लौटा आऊँगा, 6 महीना मेरे को क्या कर देना, छुट्टी दे देना। फिर कैसा ना करके रो पी के छोड़ के 6 महीना के लिए सब बताया मनाया, फिर चलेगा। लेकिन 6 महीना हो गया, वो क्या नहीं किया, नहीं आया। 7 महीना हो गया, नहीं आया। लड़की क्या क्या मालूम है, तू 6 महीना में आने वाला करके बोला ना, जब तक तू नहीं आएगा जब तक मैं खाना ही नहीं खाएगा। बैठ गया, समझ गया। लालसा देखो, लालसा के बारे में बताता है। जो हड्डी और मांस बनने के बाद में बाप का कर छोड़ दिया, हड्डी और मांस बनकर दोनों कैसा रहेगा, एक ही रहेगा। ये क्या आपको पता है, एक ही साथ रहेंगे, एक तन बनकर रहेगा, एक मन बनकर रहेगा। तो क्या करेगा वो लड़की, क्या बोलता है, तू जब तक नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर देखा 1 हफ्ता देखा, ये बदलने वाला ही नहीं। फिर क्या किया, तुरंत उधर को पूरा रिसेंट किया, उधर से क्या कर दिया, लड़का आया। लालसा के बारे में बता। हम कभी सोचते हैं मेरा परमेश्वर आप कब आएगा, मेरा प्रभु आप कब आएगा। वो 6 महीना भी मेरा माँ बोलते हुए लड़की पागल जैसा घूम रही थी, पागल। आज दिन गिनते हुए पता सबको बताएगा, सबको बताएगा, इतना तारीख आएगा, इतना तारीख आएगा, इतना दिन में आएगा, इतना दिन बाकी, पागल जैसा। हम कभी इस पर लालसा है, हम कभी ये वचन मुंह से आते हैं, हम किस पर लालसा है। वचन बताती है, प्रेरित पौलुस बताता है, मैं एक के लिए तुझे क्या किया है, बात लगाए। ये पढ़ो वचन, 2 कोरिन्थियों 11 का 2-3 पढ़ो। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किया जाए। फिर से पढ़ो। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए हुए रहता हूँ, ईश्वरीय दूध लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, मैंने एक ही पुरुष से तेरे बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान, मैं तुझे पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। मसीह को सौंप दो। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। देखो सीधाई पवित्रताई, इससे क्या किया है, भ्रष्ट ना हो जाए, ताकि एक के लिए बात लगाई है। हमारा लालसा याद रखो, हमारा लालसा एक के साथ हमको क्या बात लगाइए, तभी क्या करना है, लालसा किधर ही रहना है, उनको और ही रहना है। समझ गया, बात समझता है। अब्राहम को बोलते ही अब्राहम क्या किया है, सब छोड़ो बोलते थे, अब्राहम क्या किया है, छोड़ा नहीं छोड़ा, बुद्धि ऊपर करो, छोड़ा क्या नहीं छोड़ा ना। क्यों, केवल उनका लालसा किस पर है, मुझे बुलाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर लालसा होने का कारण ये सब छोड़ने के लिए उसको क्या नहीं किया है, तकलीफ नहीं पड़ा। बैठा हरण में बैठा था उसके साथ, लेकिन क्या नहीं किया है, समय आते ही सब छोड़ने के लिए उसको क्या नहीं, तकलीफ नहीं पड़ा। लड़का को भी ले आकर बलि चढ़ाने के लिए उसको क्या नहीं किया है, तकलीफ नहीं पड़ा। क्योंकि लालसा किस पर है, पहले स्थान मेरा लालसा। आप जो बोलेगा मेरे को वही मेरे को क्या करना है, मेरे ऊपर भ्रष्ट नहीं लगना, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगना, मुझे कोई चुना नहीं आपके अलावा, भ्रष्ट ना होना है। आपको बात पर ही क्या करना है, मेरे को मन लगाना है। आप जो बताता वही मेरे लिए क्या करना है, चलना। इधर देखता है पौलुस डरता है, कलीसिया की क्या बोलता है, मैं एक के लिए तुमको क्या किया है, बात लगाया है,
लेकिन मैं अभी डरता हूं ताकि जैसा हवा को सर्प ने क्या किया, वंचित किया है, भ्रष्ट किया है, ऐसा तुम भी परमेश्वर का सच्चाई और पवित्रताई से तुम क्या करना है, अटना जावे, कोई तुमका ऐसा क्या करे, वंचित ना करे। देखो हमारा लालसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, हमारा देखो हमारा आत्मा सब अभी जीवित है कि मर चुका है। हमारा आत्मा जीवंत रहने के लिए क्या करना बता, हमारा शरीर जीवित रहने के लिए क्या करना है बताओ। हमारा शरीर जीवित है कि बोलो ना, मरा के जीवित है, चिंता है ना। और क्या करते हैं जिंदा रहने के लिए, सवेरे दूध हार्लिक्स वो ये सवेरे सवेरे खाना पीने खाना खाते हैं, कैसा भी खा के क्या कर लेते हैं, शरीर को बना लेते हैं, जिंदा रहता है, बराबर। पर आत्मा जीवित रहने क्या करने का, शरीर जीवित है ठीक है ओके, अब आत्मा जीवित रहने क्या करने का, क्योंकि लालसा जब भी आप उनका हड्डी और मांस बन के लालसा किधर ही होना है, वो राज करेगा तो भी लालसा किस पर ही होना है, वो जो सर है उसके ऊपर ही क्या करना है, उस पर ही होना है। अब तो क्या करना, आत्मा जीवित रहना। अभी आत्मा जीवित रहने क्या करना पड़ेगा, शरीर जीवित ओके, आत्मा जीवित रहना तभी ना आप लालसा करके मालूम पड़ेगा। आत्मा जीवित रहने क्या करना पड़ेगा, ये शरीर कुछ नहीं करेगा, शरीर थोड़े दिन के लिए रहेगा, आप कुछ भी खावे, उम्र होते होते कुछ नहीं होने वाला, वो खाते जाना, वो उसमें कुछ नहीं पकड़ने वाला, लेकिन थोड़ा दिन के बाद क्या कर 60-70 उम्र के अंदर खत्म हो जाएगा ये शरीर। और लेकिन आत्मा तो क्या नहीं करेगा, वो अमर है, खत्म ही नहीं होएगा ना। अब खत्म ही नहीं हुआ, ये दिया हुआ परमेश्वर के पास क्या करना पड़ेगा, ये लौटाना पड़ेगा, देना पड़ेगा वापस इसको, पवित्रताई सच्चाई से इसको बना हुआ। अभी ये जीवित रहने के लिए क्या करना है, अभी हमारा मरा है जीवित है, बताओ नया नहीं चुनाव विश्वास नया कितना अभी तक ने चुनाव बताओ, जीवित है कि मरा है, बताओ ना थोड़ा, जीवित है कौन से हिसाब से बताते हो, आप नहीं आप ठीक है, आप चलो क्या है बताओ ना, देखो प्रूफ चाहिए ना आपको, ऐसा नहीं बता सकता, अंता तुनी से नहीं है, बताओ। शरीर जीवित हो ठीक ठाक मालूम पड़ता है, आत्मा बताओ ना, आत्मा जीवित रहने क्या करने क्या, अब जीवित है बताओ ना, जीवित रहने क्या करने क्या, प्रार्थना से कुछ नहीं होता, दुनिया प्रार्थना करती है, वचन परमेश्वर बोलता है वचन कर सर का प्रार्थना नहीं, वो घृणित है मेरे लिए। आप बताओ प्रार्थना से कुछ नहीं है, क्या करने क्या, आत्मा जीवित रहने के लिए क्या करने क्या, गैप तो भी लिया गैप बाइबल स्टडी में भी लिया, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, तू टाइम करेगा मैं भी टाइम करेगा, कुछ नहीं। शरीर जीवित रहने कुछ खाते हैं ना, ऐसा आत्मा जीवित रहने कुछ खाना पड़ेगा ना, आत्मा के लिए क्या खाएगा, चिकन अन्न खाएगा, क्या अन्न खाएगा, अन्न खाएगा ना, वचन का अन्न, दूध पीता है तो समझ में नहीं आता, अन्न खाएगा तो समझ में आता, आत्मा काम होता है, खाता जाएगी तो बलवान रहेगा आत्मा, झगड़ा करने के लिए, ठीक है बच्चन खाना पड़ता है। यीशु मसीह बोलता है मेरा लहू पियो, मेरा मांस क्या करो तू खाओ, तो अन्न खाएगा क्या, वेबसाइट में लिया था ना, अन्न खाएगा तो क्या बोलता है, आत्मा तंदुरुस्ती होता है। तो मांस खाने के लिए हम क्या करते हैं, मांस खाने के लिए हमको जरूरी नहीं पड़ता, मांस क्या करना आता है क्या, मांस हम खाते तो ऐसा रहते हैं, आत्मा तंदुरुस्त होता है, आत्मा हमारा तंदुरुस्त होता, हम क्या कर लेते हैं बोला ना। तो अब बाइबल में इतना संत देकर आ रहा है ना, ये पूरा कौन है, आत्मा जीवित रहने वाला, आत्मा इतना तंदुरुस्ती रहने वाला ही इधर क्या क्या है, अब्राहम को बोले सब छोड़ो और क्या क्या है इतना, और उसको तो बाइबल में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर एक शब्द से क्या किया है, वो ऊर्जा बन जाता, बोलता है मेरा परमेश्वर मेरा बल है। मोसे बोलता है देखो हमको शक्ति दे वो दे ये दे करके पूछने जरूरत नहीं है,
जब भी परमेश्वर मेरा अंदर वास करना शुरू करता है ना, वो मेरा ताकत, वो मेरा बल है। परमेश्वर मेरे क्या है? बल है। वो आ गया, मेरा सब कुछ क्या कर दिया? मिल गया है। फिर मेरे को शक्ति दे, सामर्थ्य पूछने की जरूरत नहीं, मेरा आत्मा का बल मिल गया है। आज तक मरा हुआ आत्मा मेरा, तब जब भी मेरा परमेश्वर मेरा अंदर वास करना शुरू कर देता है, मेरा क्या करता है? ताकत, मेरा बल मिल जाता है। मेरा बल आ गया मेरे पास वापस। फिर इसको क्या करना है? फिर इसको क्या करना है? बल मिल गया, परमेश्वर आपके अंदर आ गया, उसको क्या रहता मालूम? प्यास रहता, वचन का प्यास। उनके केवल क्या है? उनका क्या है? यही मनसा है। उन्होंने लिख दिया, यही बातों पर ही क्या कर लेता है? ये मनसा रहता है। इसको कौन पूरा करेगा? हम पूरा करना है हमको। फिर इस पर क्या करना? लालसा आ जाती है। लालसा हम पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जिसे परमेश्वर लिख कर दिया ना, जब व्यवस्था लिख कर दिया, क्रूस पर हमारे जान दिया हुआ, उसी परमेश्वर हमारे अंदर वास करना शुरू हो जाता है। ये लालसा ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसा एक स्त्री, एक लड़की मंगनी होते ही उसका दूल्हा को और पर क्या किया है? लालसा चला जाती है। उसी प्रकार जैसा हमारा हड्डी और मांस बढ़ जाता है, ये लालसा क्या कर लेता है? ऑटोमेटिक आ जाता है। ये कोई हम पैदा करने का, तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लालसा आ जाएगा, फिर क्या करेगा? आप रोक नहीं सकते। यहाँ एक एक पढ़ता क्या करेगा? ये पूरा करेगा। ये वचन मेरे जीवन में है क्या? ये वचन मेरे जीवन में है क्या? इस प्रकार मैं चलता हूँ। आप खुद ब खुद क्या करेंगे? आप जांचोगे। आप क्या करेगा? अरे एक सेकंड में आपको जांच कर, इसी प्रकार मैं नहीं चल रहा हूँ, ये नहीं है, मेरे को इसी प्रकार चलना है। रोता परमेश्वर से क्या करेगा? क्या करेगा? दावीद राजा क्या बोलता है? मैं एक बार मांगूंगा, जीवन भर तो आपका मंदिर में रहकर मैं वचन को क्या करना है? रिसर्च करना है, मनन करना है। एक ही वर्ड है, ताकि क्या करूं? मेरा आत्मा तंदुरुस्ती हो जावे, मेरा आत्मा क्या हो जाए? एकदम क्या हो जाए? वो जो आरोग्यता हो जावे, ताकि आप मध्य आकाश में आकर बुलाने के समय मैं क्या हो जाए? आपका आवाज सुनो। लेकिन आज हमारा लालसा बताइए, आज हमारा लालसा किस पर? तो लालसा समझ गया ना? आपका अड्डी मांस के ऊपर आपका क्या करना है? लालसा रहना। तो लालसा बोले तो एक गहरा प्यार, एक सबसे बड़ा गहरा, किसी के ऊपर भी ऐसा प्रेम नहीं रहता है। अड्डी और मांस के ऊपर क्या करता है? प्रेम रहता है। आप एग्जाम्पल बताने के समय देखो, यीशु मसीह ग्रहण करेगा, जबकि बार बार यही बात आपको बताते आ रहा हूँ मैं। समाधान हमको क्या नहीं, समाधान देने के लिए नहीं आता हूँ, तलवार चलाने के लिए आता हूँ। हो गया? और एक घर में 5 जन रहेगा, 2 जन एक पार्टी, 3 जन एक पार्टी, उधर क्या हो जाएगा? पार्टीशन, इसको क्या बोलते हैं? उधर एक 2 पार्टी बन जाएगा। पहले एक पार्टी था, अभी क्या बनेगा? 2 पार्टी बनेगा। कौन? वो प्रभुता करने वाला, जो लालसा तुम जिस पर रखा है, वो तुझे क्या करेगा? राज करेगा। और राज करने वाला तुमको समाधान देने के लिए नहीं आ रहा है, तलवार चलाकर क्या करना करता है? क्या करता है? जो मसीह का अलग, जो संसार का अलग करने के लिए आ रहा है, इसलिए समाधान देने नहीं आ रहा है, सीधा बोल रहा है। और क्या करता है? सास के विरुद्ध बहू, बहू का विरुद्ध सास, लड़का के विरुद्ध बाप, लड़के के विरुद्ध माँ। ये क्या है? वापस ये सब क्या कर रहा है? उत्पन्न हो रहा। बोलते हैं ना, यीशु में से आएगा, मेरा आशीष पहुंच लेगा, मेरे को समाधान मिल जाएगा। समाधान देता आजा, देखो आशीर्वाद देता आजा। क्या है आशीर्वाद? यीशु मसीह के बाद आने के बाद छीना जाता है कि दिया जाता है? हाँ, अब्राहम से क्या किया? पूरा छोड़कर ना आया, लेकिन भेड़ बकरी के साथ चला। बाकी क्या किया है ना? हाँ, तो एलिसा क्या बोलता है? कैसी नामन आया, उसके पास क्या बोलता है? उसके पास क्या बोलता है? कैसी बोला ना, एक ही भी इधर क्या नहीं रखना, नहीं रखना है। उधर का मिट्टी चाहिए लेके जा, है ना? नहीं। अब्राहम क्या बोलता है? लूत को पकड़, इसको वापस लौटा कर आने के समय लूत का राजा के पास क्या बोलता है? तू अगर मुझे
धनवान बनाया करके क्या नहीं बोल नहीं पड़ेगा, तुम्हारा कुछ भी मेरे को नहीं चाहिए। मेरा परमेश्वर जो आशीर्वाद देता है वही मेरे लिए क्या है, काफी है। विश्वासी जानो, समझ गया। हम क्या आगे आते बहुत ही बात है, तो आप याद रखो हम होने के लिए आता है क्या नहीं। यीशु मसीह के बाद क्या नहीं किया, उन्हें बोलता है, क्या बोलता है, तुमको भी क्या करना पड़ेगा। जो आपको प्रभुता करते हैं ना, आप जिस पर लालसा रखा है ना, वो क्या बोलता है, तुमको भी क्या करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा। फिर भी अल्टी माँ से किस पर रहेगा लालसा, उस पर ही रहेगा। जितना भी कष्ट देगा क्या करेगा, उन पर ही लालसा रहेगा। यही कौन होता है, उनका अड्डी और मांस है, एक सही विश्वासी है। तो चेला को बताने के समय बोला, क्या बोला था, सब चला गया, तुम भी क्या किया, जाने के लिए नहीं जाता। वो क्या बोलता है, आपके पास जीवन का बातें में कहाँ जाएगा, हम लोग नहीं जाएगा। वो हमको जब प्रभुता करते ना, हमारा सर ने क्या बोलता है, तुमको भी सबको त्याग कर, तुमको भी लास्ट में क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, ताकि तेरा मर्जी पर क्या नहीं कर पाएंगे, तेरा मर्जी पर क्या करना पाएगा। चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, सो नहीं सकता, समझ रहा है, नहीं समझता, हाँ कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा मर्जी से पूरा क्या है, तुम एक मरा हुआ हालत में क्या कर दिया, बपतिस्मा ले लिया, तुम क्या करे, तेरा इच्छा अभिलाषा के तुम क्या कर गया, मर गया। और क्या है, मालिक मेरा इच्छा पर तुम क्या करेगा, चलेगा। नदी के किनारे में जाके बैठ बोले तो नदी के किनारे में जाके बैठेगा, वही तेरे को भोजन खिलाएगा बोलता वही खाना पड़ेगा। विधवा को घर में जाके बैठ बोले तो उधर ही क्या करना है, उधर ही क्या करना है, मेरी इच्छा। किसकी इच्छा चलेगा, मालिक जो प्रभुता कर रहे ना, उसका इच्छा ही चलेगा। तेरा लड़का को ले जाके बाली चढ़ाव करके बोलेगा तो भी लालसा किस पर ही रहना है, लालसा किस पर ही रहना है, जो अड्डिया और मांस है, समझ गया ना। कठोर क्या करता है, सच्चाई। ये परमेश्वर क्या कौन है, सच्चे, सच्चाई से क्यों ऐसा प्रभुता करता है, उनकी क्या करना है, तुमको मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जो रह रहा उस जगह पर तुझे क्या करना है, मेरे को तुझे ले जाना है, इसलिए मैं तुझे प्रभुता करेगा। वो भी कैसा प्रभुता करेगा, ऐसी ही प्रभुता क्या करेगा, बात समझ गया। तुम्हारा जीवन को भी क्या करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। उस पर ही क्या करता है, उस पर ही क्या करता है, लालसा रखना है। आप अभी बता, आपका लालसा किस पर है, हमारा लालसा किस पर है, लालसा समझ गया ना। 24 घंटा उसी क्या करेगा, चिंदा ही रहेगा, उसी पर ही आपका लगा रहेगा, उसी को ही क्या करेगा, आप पूछते रहेगा। गीत हो, मन में हो, बात हो, आप कोई भी बात करें। देखो विश्वासी अभी जय मसीह बोलने की भी क्या है, जय मसीह बोलने के लिए भी मुंह में नहीं आता। जय मसीह किसको बोलता है, मेरे को बोलता है। कुछ लोग बोलते हैं इसको क्यों बोलते हैं, इसको जय, मेरे को नहीं जय मसीह बोलते। जय मसीह का मतलब क्या, मसीह लोग एक होता है, परमेश्वर का महिमा हो। जय मसीह का मतलब क्या है, परमेश्वर का महिमा हो। मुंह से क्या करता है, विश्वासी मिल गया, परमेश्वर का महिमा हो, ये बात ही हमारे मुंह से क्या कर लेता है, तो निकालता। लेकिन अभी क्या करता है, कुछ विश्वासी इसको जय मसीह बोलना है, ऐसे सोचता है। हाँ मैं बोलना पड़ता है, जय मसीह बोलना, मैं नहीं बोलता है, अरे जय मसीह बोलना। बच्चे सुनो, बच्चे कोई भी आवे मसीह लोग क्या करना है, पहले जय मसीह बोलना, मसीह के परमेश्वर का महिमा हो। जय मसीह का मतलब क्या है, परमेश्वर का महिमा हो। तो ये क्या करना है, ऐसा एक एक बातों पर हम क्या करता है, हम एक एक बात पर परमेश्वर जो करेगा ऐसा, परमेश्वर ऐसा, यही परमेश्वर का मर्जी क्या है, परमेश्वर ये बोलता है, परमेश्वर का यही पूछना है हमारा अंदर, यही लालसा है हमारा पास रहना है। लेकिन आज हमारे पास कौन सा लालसा है, पौल बोलता है तुम भ्रष्ट ना हो जाए करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। आज विश्वासी का लालसा किधर होती है, विश्वासी का लालसा सबसे बड़ा चीज है पैसा, बराबर, पता ना नहीं। विश्वासी, आज का विश्वासी के लालसा किस पर, कितना वचन आवे, आप लोग क्या करते, मतलब मन से आपका एक उस दिन बाइबल स्टडी के टाइम अब लेना था, हम फरीसी बन गया। कौन है, यहूदी में एक झुंड है, कौन था, फरीसी लोग।
ये लोग क्या करते मालूम है, मुंह से तो स्तुति प्रार्थना, बहुत प्रार्थना, मैं बोलता है ऐसा प्रार्थना करते हम लोग, ऐसा प्रार्थना वैसा वैसा करके बहुत लोग बोलता है ऐसा प्रार्थना, लेकिन 3 घंटा उपवास प्रार्थना शनिवार करता कौन कौन आते बता? मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर आप घर में प्रार्थना करता होगा, आपका लालसा परमेश्वर में होगा, अगर आप उनका अड्डी और माँ से आप क्या नहीं कर पाएंगे? अरे नहीं पाएगा। अब रहेगा कर पे रहेगा, हाँ बता, आप कर पे रहेगा। बादशाह का संदूक किधर था? युद्ध का जगह पर था। दावीद किधर बैठ गया है? घर में बैठ गया। घर में टहलने के लिए किधर चला गया है? बादशाह का संदूक जिधर है उधर नहीं रहने के कारण दावीद किधर चले गया था? दावीद राजा टहलने के लिए बालकनी पर चला गया, उधर क्या हो गया है? पत्सेबा आया। यही आज विश्वासी, आज यही विश्वासी चल रहा है। बादशाह का संदूक जिधर है उधर विश्वासी नहीं होने के कारण टहलने के लिए बालकनी पे जाता है, उधर पत्सेबा आ जाती है। आता कि नहीं आता? आप समझो, आप कौन सा हिसाब से समझो तो समझो। बादशाह का संदूक जिधर है उधर कौन रहना है? विश्वासी रहना है। लेकिन बादशाह का संदूक रहने के जहाँ पर विश्वासी क्या नहीं रहता है, वो जहाँ पर विश्वासी दिखता ही नहीं। अब दावीद नहीं है, ये नहीं सोचा दावीद क्या कर दिया है, वो उठ गया है, वो चला गया, लेकिन हम दावीद नहीं है। दावीद के जैसे हम खड़े हो जाएगा करके आप बताएगा। बात समझ रहा आपको? तो प्रार्थना हमारे लिए एक कलीसिया क्या कर दिया है, हमको लहू से खरीदने बाद में हमारा तैयारी के लिए वो आएगा, उनके जगह पर ले जाने के लिए हमको एक जगह क्या कर दिया, नियुक्त करके परमेश्वर ने दिया। उसी जगह पर उन्होंने क्या करता है, मेरा आंख लगा रहता है, मेरा प्रार्थना करने का काम क्या था, सुनते रहता है। वो जगह पर मैं क्या करता हूँ, नियुक्त करके कारण। लेकिन उसी जगह पर बादशाह का संदूक यीशु मसीह हमारे साथ संगति करने की जगह पर हम उसी समय नहीं रहते हुए, मेरे को बोलता है मैं उतना घंटा प्रार्थना करता हूँ, नहीं, आप झूठ, आप ढोंगी जीवन बिताता है, आप बाकाटी जीवन बिताता है। फर्ज है मुंह से आप सुधिए, आप क्या कर रहा है, मन से और कुछ आपके पास, आप मन से और कुछ बात के लिए क्या कर रहा है, आप जीता। आपका आत्मा क्या नहीं है, ठीक नहीं है, आपका आत्मा जीवित नहीं है। अगर वचन पर लालसा नहीं रखा है, अब वचन के ऊपर चलने के लिए आपको मन नहीं आता है, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। अब याद रखो, पाखंडी जीवन, आपका मन और किधर है, आपका मुंह क्या कर रहा है। यीशु बोलने टाइम क्या बोला था, तुम क्या करता, तुम भी प्रवेश नहीं करेगा स्वर्ग में, तेरे साथी वाला को भी क्या नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। अगर ऐसा पाखंडी जीवन आप बिताता है, अड्डी मांस बनने बाद में स्तुति मुंह से मन से और बिताता है, स्वर्ग राज को भूल ही जाओ। फरीसी जीवन क्या नहीं करना है, फरीसी जीवन क्या करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं बिताना है। हमारा लालसा किस पर है पता, हमारा लालसा पूरे फर्स्ट में हम देता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देता है तो पैसा पर। आप कुछ भी बोलो, बोलता कर सही, आप किस पर देता है, पैसा पर देता है। और बहुत बातें हैं अंदर का, आप क्या करना है दोस्तों, आप जांच कर देखना है मैं किस पर फर्स्ट में क्या करता, पहले मैं स्थान में देता हूँ। बस समझ गया, बात समझता है। ऐसा कि विश्वासी क्या सोचता है, तो सब जमा करके रखे तो आएगा, क्या कर, कटोरा बांध कर क्या करना है, प्रार्थना करो, प्रभु मैं जाने के टाइम एक कटोरा बांध कर, आपको प्रार्थना सुन जाए, आपको प्रार्थना क्या हो जाए, अब वही तैयारी में बैठा है ना, आपको प्रार्थना सुन जाए, कटोरा बांध कर किधर रख जाए, कमर में बांधे, कमर में बांधे तो हाथ तो फ्री हो जाएगा, चला जाएगा। कमर में बांध कर मुझे क्या हो जाए, लेके जाए। हाँ, ऐसा प्रार्थना करो। बात समझ, विश्वासियों को बताएगा ना, कैसा भी घुमा फिरा कि बता कि अपना ही क्या कर लेता है, रूट बना देते हैं, बनावे। लेकिन आपको लालसा किस पर है, आपका आत्मा जीवित है, आपका आत्मा जीवित है, आप बादशाह का तो संदूक रहने के जहाँ पर आपको लालसा है, आप चलते हैं, परमेश्वर आवाज आप सुनते हैं, ठीक है, वो छोड़, मध्य आकाश में आकर नीचे नहीं आएगा, मध्य आकाश में आए, उधर से उन्होंने क्या करेगा, बुलाएगा, आप क्या करना है, आवाज उनका सुनना है। आज विश्वासी अड्डी और माँ से आप उनका पर लालसा है, इधर रहने के टाइम उनकी आवाज आप सुनते हैं, आपसे डायरेक्ट उन्होंने बात कर रहा है, बताओ
बात सुनना अभी आएगा, बुलाने के टाइम आपको आवाज सुनना है ना। अभी अनजाने आवाज में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और उनका आवाज पहचान रहेगा तभी ना हम जा पाएंगे। मरियम क्या कर दिया है, मालिया करके देखते ही तुरंत क्या करता है, मरियम करके बोलने से आवाज क्या कर लिया है, पहचान लिया कि नहीं, ये कौन है, पहचाना ना। और मच्छी पकड़ने के लिए क्या हुआ, 7 चेले को क्या कर दिया, यीशु मसीह मछली और रोटी पका कर समझ लिया ना, ये कौन है, पहचानना पड़ेगा ना भैया, नहीं पहचान लेगा। ऐसी जिंदगी जी ना। तो बताओ, आज इधर आपके आत्मा जीवित है, आप उन पर लालसा है, तो आपसे उन्होंने बात करता है। आप पूछता आपका कति मुझे सिखावे, वो से क्या बोलता है, इतना सेवा करने के बाद में क्या बोलता है, आपका कति मुझे बताओ, आपका समझ मुझे दो, आपको मुंह का दर्शन मुझे दो, मैं मुझे आपको देखना है। वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट बात करता है, मुझसे नहीं बात करता है। लालसा है ना, बात करना है ना, नहीं हड्डी और मांस एक है तो बात क्यों नहीं करता है, आपसे बात क्यों नहीं करता है। आप अभी जो चल रहा है यही बात करता है परमेश्वर, अब जो चल रहा है यही बात परमेश्वर आप में करने के लिए आप हड्डी और मांस बना है, बताइए ना। उन्होंने सुंदर है, उन्होंने सुंदर, अभी उनके सुंदरता के बारे में लेगा ना, हमको भी वही इक्वल है, शरीर में आया यीशु मसीह के समानता में दिया गया, उतनी अम्बी लेवल क्या करना है, बढ़ना है। ऐसा देखने के टाइम क्या नहीं हो जाएगा, देखेगा अभी ये नहीं है, बाद में देखेंगे उसमें। लेकिन आज बता, आपका 24 घंटा का चिंता किधर रखा, 5 मिनट हम क्या कर लेते हैं, जाके प्रार्थना कर लेते हैं। हमारा लालसा कितना टाइम रहता है, 5 नहीं तो चलो 1 घंटा। अब विश्वास 1 घंटा बैठकर प्रार्थना करता है, कितने लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं 1 घंटा, 1 घंटा कर मैं शांति से मैं बैठकर पेट भर के प्रार्थना करता हूँ। बताओ, परमेश्वर से मैं बात करता, ऐसा नहीं प्रार्थना, परमेश्वर से बात करता, पेट भर के बोले तो समझ गया ना, मेरा परमेश्वर मैं और क्या है, एक कनेक्टेड, प्रार्थना बैठे कनेक्ट हो गया, मेरा प्रार्थना सुना, उनसे हम दोनों बातचीत। कितने लोग करते बताओ 1 घंटा। अब कौन बोल सकता है मेरा आत्मा जीवित है, मैं परमेश्वर आवाज में सुनूंगा, जल्दी आने वाला है, सुनूंगा, क्योंकि वैक्सीन है ना, वैक्सीन से आप वैक्सीन डालते हैं ना, अभी वैक्सीन नहीं डालेगा तो काम नहीं देगा। यही मसीह विरोधी के समय क्या हो जाएगा, नंबर नहीं डालेगा तुमको राशन नहीं दिया जाएगा, फिर सभी नंबर डालेंगे, उसका पूरा आपका भी ट्रायल हो रहा है, ट्रायल समझ गया ना, उसके छाया अभी हमको दिखाता है, यही होने वाला है, सब रेडी है, पूरा नंबर तैयार करके हमारे लिए बैंगलोर का कंपनी, बैंगलोर में कंपनी सब तैयारी, केवल परमेश्वर का आगमन बाकी है, बाकी सब रेडी है, सब रेडी है। फिर 3.5 साल में लगाना है नेक्स्ट वैक्सीन। हमारा लालसा किधर है, हमारा लालसा किधर है। आज आप थोड़ा क्या करना है, कोई भी हो, मैं भी हो, कोई भी हो, हम क्या करना है, अपने आप को जांच कर, मैं हड्डी और मांस है, हो गया तो लालसा 24 घंटा मेरे लालसा किधर रहेगा, मेरे लालसा किधर रहेगा। मैं कभी आपसे बात करूं, आप मुझसे कब बात करेगा, आधी रात, दावी राजा बोलता आधी रात आप मुझे क्या कर लेता है, उठा लेता था कि आपको क्या करना, आपसे मैं बात करूं, बड़ी सवेरे आपको मुंह का दर्शन से क्या हो जाता, मैं दृप्त हो जाता हूं। ये जीवन हमारे पास है। राजा का बचन से किताब पढ़कर देखो, वो पूरा अनुभव कर एक पावल उठाकर परमेश्वर में जितना चला उतना क्या करता है, लिखा है, महल में लेके जाकर बिठाया है, पूरा पोत्र का राजा बनाकर बिठाने के बाद में क्या बोलता है, महल में क्या नहीं करेगा, मैं पलंग पर नहीं सोएगा, मैं आपको को क्या करेगा, झपकी भी आने नहीं देगा, ताकि आपका मंदिर एक किस में है, तंबू में है, आपको एक मंदिर बनाने दे,
मैं मेरा आंख को झपकी क्या नहीं करेगा, नहीं देगा। ये कौन बोलने वाला है? ये अड्डी के अड्डी, मांस के मांस, आपको मैं मंदिर बनाना है, तभी क्या करेगा? हमारा सोच आ रहा है कभी? हम कभी सोचते हैं हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर जब वास कर रहा मंदिर है करके अब ख्याल रखा है? अब ये मंदिर का ख्याल रखा है? मंदिर को बनाया है? मंदिर में लोग क्या करते हैं? आते हैं परमेश्वर का देखने के लिए, तो आते हैं हमारे पास। याद रखो लालसा किस पर है? अड्डी और मांस है। मेरा लालसा पूरा किस पर ही रहेगा, और अड्डी और मांस नहीं है। ये भी रखो, ये भी सोचो, जब भी आप उन्होंने ग्रहण कर दिया, लव से कर दिया, अड्डी मांस बना था, लेकिन पौलुस बोलता है कुछ ना तुमको छू लिया और कुछ चाहकर तुझे क्या कर दिया है? उनके पवित्रताई, उनके सच्चाई से तुमको अलग कर दिया है, तुमको भ्रष्ट कर दिया है, तुमको विभचारी, सही बात क्या है? तुमको विभचारी बना दिया है। क्या बना दिया है? विभचारी बना दिया है। क्यों? एक ही के लिए बात लगाया है, अभी क्या है? दूसरा तुम पर लगाया गया है, दूसरा तुमको आके भ्रष्ट कर दिया है, तुमको दूसरा की छू लिया है, तो भ्रष्ट हो गया है। इसलिए क्या कर दिया है? तू उसका, जिसने तुमको चुना ना, जिसको तूने अभी छुआ ना, उसका अड्डी का अड्डी मांस बन गया। जो सही अड्डी और मांस था ना, उसको तो छोड़ दिया है, उसको छोड़ दिया है। तुमको जिधर से काट कर निकाला ना, वो चट्टान को तो छोड़ दिया है। अभी तुमको जो छुआ ना बीच में आकर, उसको तुम पकड़ लिया है, उसका लालसा पर तुम क्या कर रहा है? जीवन बिता रहा है। अभी इतना वचन सुन रहे ना, कल देखो, कल भी यही होएगा। यही सवेरे तुम जो रोटी कमाने के लिए जाता है, रात तक वही कमाएगा, तकेगा, आगे क्या करेगा? कब आप पानी में डुबाते ना, ऐसा मुंडी गिला की थोड़ा प्रार्थना होगा, सो गया, खत्म। फिर सवेरे क्या करेगा? सवेरे उतरे तो तकेगा ना, तक के ऐसा उठेगा, फिर क्या करेगा? लिख कर रखो, तुमको ऐसा आप जीवन बिताता है। आपको पौलुस बताता है तुमको और कुछ छू लिया है, तुम भ्रष्ट हो गया, तुम विभचारी है। वचन के अनुसार तुमको जो छुआ ना, उसका अड्डी मांस तुम बन गया। अगर आपको मन में आपको महसूस है, आप ग्रहण करके वापस लौटा, तो क्या करेगा? बच जाएगा, नहीं तो क्या किया जाएगा? वो आएगा जल्दी, आवाज नहीं सुन पाएगा। पाखंडी जीवन, बिल्कुल फरीसी पाखंडी जीवन हम नहीं बिताए, पर मैं जितना मार देता है। विश्वासी में कभी भी बैठ के सोचता है, पर मैं जितना मार देता, कितना बात करता है, ये क्यों नहीं सुनता? ये क्यों नहीं सुनता है? जितना उसको कितना भी मारेगा तो भी वही दूसरा सवेरे उठेगा। वचन क्या बोलता है? सवेरे उठेगा वही रोटी, सवेरे उठेगा वही रोटी। लेकिन आपने सोचा आपको लालसा जिस पर है, वो आपका अड्डी और मांस है। अगर परमेश्वर पर है, आप क्या करेगा? बच्चन के ऊपर क्या करेगा? लालसा। जैसा नया जन्म हुआ बच्चा दूध के ऊपर लालसा रहेगा, हमेशा क्या रोता का भी रोगा, मेरे को दूध चाहिए, दूध चाहिए, रोएगा, समझ जाने का दूध देते रहना, दूध रहते देना। वो नया जन्म हुआ बच्चे का जैसा क्या करेगा? नया जन्म हुआ बच्चे के समान। वो जो वो वचन एक पढ़ खत्म कर देता है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय, पहले से पढ़ो, पहले से। इसीलिए हाँ। सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध का लालसा करो। फिर से पढ़। नया जन्मा हुआ, नए जन्मे बच्चे के समान, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध का लालसा करो। लालसा, नया जन्म, अभी मैं जन्म पाया, नया जन्म क्या क्या? अभी मैं जन्मा है, अभी मैं जन्मा। अभी बहुत विश्वास की क्या है, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, मैं क्या चुना विश्वासी बन गया। मैं क्या किया? बहुत बड़ा क्या कर दिया? पहाड़ क्या कर दिया है? उठा कर परमेश्वर सर पे क्या कर दिया? मैं बहुत कुछ बना दिया। ये बहुत बड़ा क्या है? घमंड में बैठा है। रोज रोज हमारे मन में रहने के क्या है? मैं आज जन्मा,
आज जैसे में ये निर्मल दूध के ऊपर मेरे को लालसा ही रहना, आज जन्मा हुआ ये मन आप रखेगा ना, तो अब रोज उस पर ये एक मेरे को ये चाहिए, ये वचन ये कितना भी बाइबल स्टडी कितना भी रखा क्या करेगा, बाइबल स्टडी में कितना भी रहेगा क्या करेगा, मेरे को उसमें जाना है, ये वचन को वेद मालूम पड़ना है, ये वचन क्या आज बताएंगे। तो कोई भी रात को बैठ के प्रार्थना किया कि कल मेरे लिए इतना वचन मेरे को चाहिए, मेरे को एक वचन चाहिए, मेरे से आप ऐसा बात करना है। हम लोग पहले क्या करता था मालूम है, सच्चाई नहीं था, रात पूरा बैठ के प्रार्थना करते, प्रभु मेरे ये चीज मेरे को मालूम नहीं पड़ता, ये चीज के बारे में मेरे को आज बात करना, कैसा भी रहेगा परमेश्वर ना हम ठीक रहेगा ना, गधा का मुंह भी खोल कर हमारा क्या करता है, हमारा जो जरूरत है वो तृप्त कर लेता है। कितना दिन बैठ के प्रार्थना किया बताओ, कल मेरे लिए ये वचन आपने प्रकट करके देना, इसी वचन के अनुसार मेरे लिए प्रार्थना करना, बात करना। आपको तो टीचर ने वो प्रार्थना करेगी, वो उसका सर पे दिया हुआ, तो याद रखो, अगर आप नया जन्मा हुआ बच्चा है, हर संडे और जब भी वचन होएगा मेरे को ये भेद खोल कर देना, एक वचन मैंने वो लालसा रहेगा। अभी तो परमेश्वर इतना तो अभी भी वचन का तलाश में, आज भी इतना प्रचार करता हूँ, फिर भी वचन का तलाश में 5 भी मिनट मिलेगा ना, किधर हिस्ट्री ढूंढेगा वो करेगा, मेरे को यही रहेगा, यही वचन का भेद मांगता है, ये चाहिए, जितना टाइम लगेगा ढूंढते रहता है। क्यों? लालसा है। अगर ऐसा लालसा नहीं अब क्या नहीं करना है, तो आएगा जल्द, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जल्दी आएगा, तो आवाज हम क्या नहीं करेंगे, सुन पे नहीं पाएंगे, परसी पाकड़ी के समान क्या नहीं करना, जीवन कभी नहीं बिताना। तो अगर आप लालसा है, बाइबल स्टडी में इतनी परमेश्वर क्या करता है, वचन खोल कर देता है, मैं एग्जाम लिखूंगा, अनेक लोग जाकर क्या करूंगा, मैं यही लालसा को मैं क्या करेगा, मैं जिस पर लालसा रखा है लालसा को मैं बांटूंगा, आप जाएगा, आपको फिक्र ही नहीं है, वचन परमेश्वर है, योग्य मर्यादा देना, प्रार्थना।